हेलो स्टूडेंट, आप लोग का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल वाणिज्य शिक्षण में। आज मैं आप लोगों को एक नया टॉपिक के साथ यह वीडियो लेकर आई हूँ। तो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी कि इसी प्रकार से और भी जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए मेरे वीडियो से जुड़े रहें तथा मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है अर्थशास्त्र का स्वभाव या प्रकृति, नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र की विषय सामग्री के पश्चात उसके स्वभाव का विश्लेषण अवश्य है। ज्ञान को इसके आधार पे दो भागों में बांटा गया है। आज हम उसी दोनों भाग की जानकारियाँ आप तक पहुंचा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक ज्ञान के दो भाग, जो है विज्ञान और कला। अर्थशास्त्र के दो भाग हैं, जिनका पहला भाग है विज्ञान और दूसरा है कला। आज हम इन दोनों भागों को ही सविस्तार पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इन दोनों के बारे में आप लोगों को जो जानकारियां हैं वो आप लोग को बता दे रही हूँ कि अर्थशास्त्रियों के आधार पे अर्थशास्त्र को समझना बहुत ही कठिन है, क्योंकि सभी जो विद्वान हैं, जो लेखक हैं, वो अर्थशास्त्र को अपनी अपनी भाषाओं के अपने भाषाओं, मतों आदि के आधार पे, अपने अपने शब्दों के आधार पे अर्थशास्त्र को सविस्तार समझाए गए हैं। तो कुछ लोगों ने कहा है कि विज्ञान और कला के आधार पे भी अर्थशास्त्र को समझा जा सकता है। इसीलिए आज मैं आप लोगों को अर्थशास्त्र के कला और विज्ञान, इन दोनों रूपों के बारे में आप लोग को बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अर्थशास्त्र विज्ञान है अथवा कला, ये दोनों ही जानकारी आज हम प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे अर्थशास्त्र विज्ञान के रूप में। विज्ञान का आशय किसी विषय के उस क्रमबद्ध ज्ञान से है जो कारण व परिणाम का विवेचन करता है तथा नियमों का निर्धारण करता है। अर्थशास्त्र इस दृष्टि से एक विज्ञान है क्योंकि इसमें उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण तथा राजस्व का क्रमबद्ध ढंग से अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र को विज्ञान का रूप इसीलिए माना गया है क्योंकि इसमें जो कार्य किए जाते हैं उसका एक निश्चित नियम निर्धारित होता है, जो कि एक नियम के आधार पे इस बारी के बारी, स्टेप बाय स्टेप उस कार्य को पूर्ण किया जाता है। इसीलिए इसे विज्ञान का रूप दिया गया है कि इसमें किसी भी प्रकार को अनुचित रूप से नहीं किया जाता है, बल्कि क्रमबद्ध तरीके से किया जाता है। इसमें उदाहरण के लिए आपको बता ही गया है कि सबसे पहले उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण तथा राजस्व का जो क्रमबद्ध ढंग है, ये उसके उदाहरण हैं। चलिए देखते हैं निष्कर्ष। कुछ अर्थशास्त्री इसे विज्ञान मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि अर्थशास्त्र में केवल मानवीय व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है और ये मानवीय व्यवहार परिवर्तनशील है तथा मुद्रा का मापदंड भी अनिश्चित है। इसमें कुछ अर्थशास्त्री इन्हें विज्ञान मानने के लिए इसीलिए मना करते हैं क्योंकि इसमें कहा जा रहा है कि यह क्रमबद्ध तरीके से कार्य किया जाता है, परंतु इनका कुछ अर्थशास्त्रियों का मानना है कि यह मानवीय व्यवहार के आधार पे परिवर्तन होता रहता है तथा इसे इसकी मुद्रा की जो मापदंड भी वह अनिश्चित होती है, निश्चित नहीं होती है। इसीलिए इसके जो इन तथ्यों के उपरांत भी आधुनिक अर्थशास्त्री को एक विज्ञान मानते हैं। तो विज्ञान के दो रूप होते हैं, पहला है वास्तविक विज्ञान और दूसरा है आदर्श विज्ञान। तो इन दोनों विज्ञान को सविस्तार हम आगे के वीडियो में देखेंगे। तो विज्ञान के दोनों रूपों की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप मेरे वीडियो से इसी तरह से जुड़े रहें और मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप लोगों को वाणिज्य शिक्षण से संबंधित और भी जानकारियाँ पहुँचाते रहूँ। थैंक यू।